आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन मथुरा। जिला कारागार मथुरा में बीती रात्रि एक बंदी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग द्वारा जानकारी दी गई। जेल अधीक्षक के अनुसार बंदी काफी समय से न्यायालय में चल रहे अपने मुकदमे को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। उसकी फाइल लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित थी तथा उसकी अपील पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो तनाव में चल रहा था। बताया गया कि बीती रात्रि बंदी सुरेश ने बैरक के अंदर बने शौचालय में जाकर हैंगिंग कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल बंदी को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जहां बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताएं, बैरक के अंदर एक कैदी की मृत्यु हुई, क्या मामला है? देखिए, कल रात को करीब 2 बजे एक बंदी द्वारा बंद बैरक में जो है हैंग करने का प्रयास किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रात्रि के समय बैरकें बंद रहती हैं और बंदी बैरक से बाहर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए जो है बैरक के अंदर एक रात्रि शौचालय बनाया जाता है, जिसे बंदी शौचालय के लिए रात्रि के समय उसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि बैरक बंद रहती है तो सिपाही जो है बैरक के बाहर ड्यूटी करते हैं। ऐसे में बैरक के अंदर जो है बैरक के हमारे जो पहरेदार हैं, हमारे जो बंदी हैं, उन्हें ही नियुक्त किया जाता है पहरेदारी देने के लिए। जब बंदी सुरेश द्वारा रात्रि शौचालय जब वो गए, उस समय करीब 10 मिनट तक वो वापस नहीं आए, तो ऐसे में जो रात्रि पहरेदार थे बैरक के, उनके द्वारा उन्हें जाकर देखा गया तो पाया गया कि बंदी द्वारा हैंगिंग का प्रयास किया गया है और तुरंत पहरेदारों द्वारा सिपाही को अलर्ट किया गया और सिपाही ने जो है अन्य अधिकारियों को बताया। ऐसे में जब बंदी को देखा गया तो बंदी की सांसें चल रही थी और बंदी को जो है जिला कारागार मथुरा के अस्पताल में ही उसको प्राथमिक उपचार दिया गया। पैरामीटर्स स्टेबल ना होने के कारण बंदी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और जहां पर उसकी जो है मृत्यु हो गई। ऐसे में जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो है मेरे द्वारा बैरक में विज़िट किया गया और बैरक में अन्य बंदियों से भी बात की गई और जानने का प्रयास किया गया कि बंदी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चला कि 24/3/2026 को बंदी सुरेश की जो है हाई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन फाइल नंबर पर ना आने के कारण वो जो है थोड़ा परेशान था और जो है और वकील भी उसका पता चला कि पिछले 1 साल में उसने करीब 3 से 4 वकील भी बदले हैं। ऐसे में जो है उस जो बात को और पुष्टित करने के लिए हमारे द्वारा उसकी जो पीसीओ की कॉल रिकॉर्ड्स थे उसको चेक करवाया गया, तो पता चला कि कल सुबह उसने 25 तारीख को अपने पिताजी से बात की है। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को मेरे द्वारा सुना गया, तो उसमें हमने सुना कि वो बार बार अपने पिताजी से यही अनुरोध कर रहा था कि वो वकील की पैरवी उसके अनुरूप करें और ज़्यादा और अच्छे से पैरवी करें। इसको लेके कहीं ना कहीं वो परेशान था और मायूस भी था और बार बार अपने पिताजी से यही अनुरोध कर रहा था कि किसी तरीके से जो है वो वकील जो है उसके अनुरूप किया जाए। तो मुझे यही प्रतीत हुआ कि बंदी के अंदर कहीं ना कहीं बेल ना हो पाने के कारण मायूसी थी और प्रथम दृष्टिया हमारे द्वारा जो है यही पाया गया कि बंदी कहीं ना कहीं बेल ना होने के कारण जो है मायूस था और इसकी विस्तृत जांच जो है की जाएगी और इसकी फाइंडिंग्स देखी जाएगी। कहाँ का रहने वाला था और किस मामले में कैद में था? बंदी जो है गोवर्धन थाना से यहाँ पे निरुद्ध था और NDPS का जो है इस पे केस लगा हुआ था और बंदी की उम्र जो है 57 वर्ष थी और बंदी अविवाहित था।